As you can see on the screen, today I'm going to start a very interesting and yet a very philosophical chapter, the Sermon at Benares. मतलब पर्सनली मुझे चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सिंस इट डील्स विद अ वेरी गुड थीम। और थीम तो इसमें एक मेन है दैट सफरिंग्स एंड डेथ जो है दे आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो इस धरती पर आता है उसे जाना होता है। देयर इज नो अदर वे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। द ओनली थिंग इज सम माइट लीव दिस वर्ल्ड एट अ वेरी टेंडर एज, यंग एज, एंड सम माइट लिव विद गॉड्स ग्रेस फॉर अ लॉन्ग ईयर, डिपेंड। सेकेंडली, हम जो इंसान होते हैं हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो है एक्सेप्टेंस। वी वुड नेवर एक्सेप्ट दैट हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। ह्यूमन है, उसमें कोई गलत नहीं है। वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन टेंडेंसी है नॉन एक्सेप्टेंस। आप मुझे भी कहोगे, आई वुड ऑल्सो से यस, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। वी वुड नेवर थिंक दैट एनीथिंग कैन हैपन रॉन्ग विद अस, लेकिन ओवर द पीरियड हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। वी ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड डेथ इज इनएविटेबल। ये जो वर्ड इनएविटेबल है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए आपके, क्योंकि दिस विल बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। ये जो चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट sermon ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मतलब बुद्धा जी, जब बुद्धा जी बने थे, बुद्धा, द मीनिंग इज अ पर्सन हु हैज एनलाइटमेंट, जिनको रोशनी मिल चुकी है, जिनको लाइफ, डेथ, ह्यूमन की वैल्यूज, उसका, दे हैव गॉट दैट पावर। बुद्धा इज नॉट अ नेम, इट इज इटसेल्फ अ सिंबल। It is itself a symbol. And it is said that Lord Buddha's teachings were so effective कि किंग अशोका जो थे, ही बिकेम हिज डिसिपल। उन्होंने कलिंगा के वॉर के बाद लड़ाई छोड़ दी थी, बिकॉज बुद्धा ऑलवेज प्रीच्ड ऑफ पीस। उन्होंने हमेशा जो है शांति को बनाए रखने के लिए बोला। ही नेवर एडवोकेटेड वॉर, उन्होंने कभी वॉर को सहारा नहीं दिया। दिस इज द स्टोरी जो आप लोग बहुत पहले बचपन में भी पढ़ चुके हो। आई नो दिस, दिस वॉज इन थर्ड क्लास ऑल्सो। आई रिमेम्बर इन हिंदी इट वॉज देयर इन माई स्कूल। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हम टेंथ में पढ़ रहे हैं, एट द क्लास टेंथ लेवल, ये इसीलिए दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें समझाता है कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। Not the literary meaning, means why this chapter is being taught to us. This chapter tells about लॉर्ड बुद्धा, जो कि पहले बुद्धा नहीं थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। लेकिन वो गौतम बुद्ध कैसे बने, क्यों बने। गौतम बुद्ध जो थे, ही वॉज born एज सिद्धार्था गौतम। ही बिलोंग टू अ रिच, वेल्दी, रॉयल फैमिली। तो उन्होंने दुख को कभी नहीं देखा था। और दुख क्या होता, most of the time our sufferings are because we don't have money, we don't have food, we don't have shelter, we are in pain। लेकिन उन्होंने ये सब चीजें तो कभी देखी ही नहीं थी। ये इसलिए मैं आपको यहां बता रही हूं बिकॉज इट इज देयर इन योर एनसीईआरटी और आपको मीनिंग लिखने को आता है। एंड द रॉयल्स, दे लिव अ वेरी affluent life, rich life। तो
सिद्धार्थ ने भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी थी, दुख नहीं देखा था। एंड जैसा उनका मतलब कि मैनर था, उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। जैसे उस जमाने में तो लोग गुरुकुल जाते थे टू अचीव एजुकेशन, वो भी चले गए। एंड व्हेन ही केम बैक, उन्होंने वहां पे सारे स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब आपके ग्रंथ, उनकी पढ़ाई की। एंड देन ही वॉज मैरिड ऑफ, उस जमाने में बचपन में शादी हो जाती थी। एंड दे ऑल्सो हैड अ सन। और वो 10 साल तक, दैट इज अराउंड 26 years तक, he had enjoyed everything. One day he was on his chariot, वो अपने रथ पर चल रहे थे, उनके साथ में उनके सारथी, यानी कि जो चैरियटीर है, यानी कि जो चैरियट को चलाता है, वो भी थे। And on the way he was amazed to see there was a man who was very sick, एक बूढ़ा सा आदमी था। एंड देन देयर वाज अ फ्यूनरल जा रहा था, दैट इज डेड बॉडी। और एक आदमी, संत जो है, ही वॉज बेगिंग। उनको तो समझ नहीं आया, उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि व्हाट इज दिस। इवन जो सारथी था, ही वॉज अमेज कि भाई तुम्हें ये नहीं पता, ये बीमार आदमी है। देन ही सॉ अनदर मैन, जो कि उसे कहा ये भी बीमार है, उन्होंने कहा नहीं, ये बूढ़े हो चुके हैं। देन ही सॉ अ बॉडी बीइंग कैरीड, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि वन डे एवरीवन डाइज, अनेक आदमी भीख मांग रहा था। उनके लिए दीज थिंग्स वर वेरी वेरी यूनिक। और जब वो घर पहुंचे, तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड आफ्टर ऑल दो साइट्स। उन चारों साइट्स को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। एंड इन दैट डिस्टर्ब एटमॉस्फेयर, उनका जो मेंटल मतलब कि डिस्टरबेंस था, ही लेफ्ट हिज फैमिली, अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को सोते हुए छोड़कर वो चले। एंड ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर, इधर उधर भटकते रहे फॉर मेनी इयर्स। एंड अल्टीमेटली ही मतलब कि ही सैट अंडर अ पीपल ट्री, जहां उनको ये सैल्वेशन, ये रिकॉग्निशन, ये रियलाइजेशन उनको समझ आया कि इंसान जो है, ही कम्स ऑन दिस अर्थ एंड ही हैज टू लिव एंड देन ही हैज टू मूव। और उसके बाद से, उस दिन से, when he got this salvation, spiritual knowledge, he started moving from one place to another and give the sermons. Sermons मतलब संत जो आपको प्रवचन देते हैं, प्रवचन हिंदी में हम बोलते हैं प्रवचन। और उन्होंने अपना फर्स्ट सरमॉन बनारस में दिया था। अब यहाँ आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ही गिव इन बनारस। तो उसके दो रीजन है। फर्स्ट, आपका जो बिहार बौद्ध गया जहां पर है, उसके पास में ही आपका बनारस पड़ता। ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू लुक, यू विल फाइंड इट नियर। सेकेंडली, बनारस इज द सिटी ऑफ होली टेम्पल्स, रिवर गंगा। और इसीलिए उन्होंने उस जगह को चूज किया था, क्योंकि वहां साधु संत बहुत सारे होते थे। पेपर में आया हुआ है क्लास 10 कि व्हाई डिड ही चूज बनारस टू द प्लेस टू गिव सरमॉन। अब वहां जो उनके लोग थे, जो लोग उनसे सरमॉन ले रहे थे, उन्होंने उनको एक कहानी सुनाई। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट वाज द लाइफ ऑफ, मतलब की ऑफ गौतम बुद्धा, हाउ ही गॉट दिस नेम गौतम बुद्धा। अब वो कहानी क्या थी? द स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल, किसा गौतमी, जो बहुत यंग सी थी, और उनका बेटा उनकी आंखों के सामने चल बसा। ही वॉज डेड। नाउ नो मदर कैन सी हिज और हर चाइल्ड इन पेन। सोचो, अपने बच्चे को जरा से दर्द में भी कोई मदर जब नहीं देख सकती है, तो एक बच्चे को मरते हुए कौन सी मदर देख सकती है? तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अनएंडिंग पेन।
और वो अपने बच्चे की डेड बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पागलों की तरह सबको बोल रही थी मेरे बच्चे को वापस कर दो। लोग उनको पागल समझने लगे, मतलब पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर मैड, क्रेजी। सब एक ही बात कह रहे थे कि भाई तुम्हारी मतलब कि ये औरत पागल है, इसे पता नहीं कि वापस नहीं आते हैं। शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। नाउ एक आदमी जो है उसने इसको बोला कि तुम लॉर्ड बुद्धा के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। नाउ शी टुक दैट डेड बॉडी एंड वेंट टू लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, आई ब्रिंग बैक द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे लिए काम करना पड़ेगा। गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, उसको लगा कि भाई मैं तुम्हें कर लूंगी। उन्होंने कहा तुम्हें एक मुट्ठी, अ फिस्ट फुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लाने हैं। शी वॉज सो हैप्पी, सिर्फ मस्टर्ड सीड्स लाने, वो तो मैं ले आऊंगी। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी, और वो शर्त थी द मस्टर्ड सीड्स शुड बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज नेवर सीन एनी डेथ, चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो। लेकिन किसा गोदामी को लगा कोई ना कोई तो मिल जाएगा। एंड शी वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक घर से दूसरे घर जाने लगी। सभी लोग उसे कह रहे थे तुम एक मुट्ठी का पूरा ले जाओ, लेकिन ये मत पूछो कि क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई है। कभी ना कभी किसी ना किसी के दादा नाना चाचा कोई तो गया ही है। एंड दैट इज द ओनली पेन जो कि वो लोग कभी सोच नहीं पाते। शी वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। शाम हो गई थी, थक गई थी वो, शी वॉज वेरी टायर्ड। आपके पेपर में इस वाले मतलब की एरिया से आरटीसी आया है। शी वॉज टू टायर्ड, शी सैट ऑन द बेंच। ये वो टाइम नहीं है जो आपके मोबाइल्स एंड फोन्स होते थे, लोगों के घर में केरोसिन के जो आपके लैम्प्स होते थे वही होता, नॉट द इलेक्ट्रिसिटी। सबके घरों में लाइट्स जो है वो फ्लिकर कर रहे थे, क्योंकि वो लालटेन होती है तो वो बुझती रहती है। एंड व्हेन शी वाज वाचिंग दोस फ्लिकरिंग लाइट्स, बुझना मतलब कि जलना, तो अचानक से उसको एक चीज रियलाइज हुआ। जैसे लाइट बुझती है जलती है, बुझती है जलती है, सिमिलरली द लाइफ ऑफ ह्यूमंस आर, ह्यूमन साइकिल इज ऑल्सो देयर। इंसान पैदा होता है, मरता है। अब उसको अपने ऊपर रियलाइज हुआ कि शी हैज नॉट एक्सेप्टेड द ट्रुथ। और ट्रुथ यही है कि किसी ना किसी को कभी ना कभी जल्दी और किसी को बाद में जाना ही पड़ता, एंड नो वन कैन एस्केप दिस। और शायद भगवान उसको यही बात समझाना चाहते थे और उसको समझ आ गई। अब भगवान आगे जो है, बहुत लास्ट वाला जो मतलब कि पैराग्राफ है, क्लास 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन, क्योंकि उसके फ्रेजेस आपको एक्सप्लेन करने को आते। नाउ लॉर्ड बुद्धा ने आगे लोगों को बताया कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं, देर आर नंबर ऑफ फ्रूट्स, लेकिन सबसे पहले कौन सा फ्रूट गिरता है, जो कच्चा मतलब जो बिल्कुल पक जाएगा, जो कि ब्रांच से अलग हो जाएगा। सिमिलरली अ पर्सन हु इज एजड, जो बड़ा मतलब बूढ़ा हो जाता है, उसके मरने के चांसेस पहले होते हैं। जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, अ पॉटर मेक्स अ पॉट, और जब वो पॉटर पॉट बनाता है, कितना मर्जी वो उसको अच्छे से ध्यान से बनाए, बट एट द एंड वन डे इट ब्रेक्स, नीचे गिर के टूटता ही है। सिमिलरली एवरी वन हु इज बॉर्न ऑन दिस अर्थ इज बाउंड टू डाई। और अगर हम लोग, जो लोग मर गए हैं, उनको लेकर हमेशा दुखी रहेंगे, रिग्रेट करेंगे, रोते रहेंगे, तो सिर्फ हम अपने आप को तकलीफ देंगे, जाने वाला वापस
नहीं आएगा। अगर हम उस सच्चाई को फेस नहीं करेंगे तो वी वुड बी ओनली हार्मिंग अवर ओन बॉडी, वी आर नॉट गोइंग टू हार्म एनीबडी एल्स। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल, एक्सेप्ट इट। देखो सफरिंग कभी कम नहीं हो सकता, इंसान के जाने के कितने सालों बाद भी यू वुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट। लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट भी करना कि यस इट वॉज हिज टाइम, वो भी जरूरी है। सो ही एंड्स विद दिस नोट दैट वी मस्ट एक्सेप्ट, हमें ट्रुथ को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड द पर्सन जो कि वाकई में वाइज है, he is aware about this and he would not grieve unnecessarily. So this is the chapter, the sermon at Benares. इस चैप्टर से एक तो आपका किस्सा गोतामी वाला जो क्वेश्चन है वो, देन हाउ डिड गौतम सॉरी सिद्धार्थ बिकम गौतम बुद्ध, ये वाला एक क्वेश्चन। देन व्हाई ही चोज बनारस फॉर हिज फर्स्ट sermon, ये एक क्वेश्चन। एंड जो मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ बताया है उसमें जो लाइंस है वो एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। प्लस दिस चैप्टर हैज अ थीम क्वेश्चन और मैसेज क्वेश्चन विच कैन ऑल्सो बी रिलेटेड विद, दो हमने वो जो चैप्टर किया था वल्ली वाला जिसमें वो काउ जो है इट डाइज, उसको रिलेट करके भी आ सकता है। And these are the very important parts of this chapter, otherwise nothing. Right? So let us begin the chapter along with NCERT. Gautam Buddha, it is before Christ, it is said to be the time, began life as a prince named Siddharth Gautam. उनका जो real नाम था वो था सिद्धार्थ। And it is said that he was born in North India, आपका बिहार वाला जो एरिया है वो। At 12, पहले तो 12 years was the right time to get, क्योंकि वो लोग करिकुलम बेस्ड एजुकेशन नहीं था, तब हमारा एजुकेशन होता था प्रैक्टिकल, टेकिंग दी स्क्रिप्चर्स, लड़ाई करना सीखना, घुड़सवारी सीखना। At 12 he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. Now sacred scriptures मतलब होली बुक्स, आपके जो होली बुक्स होते हैं वो, जैसे हमारा वेद रामायण ये। And 4 years later, he returned home to marry a princess. मतलब he was 16 when he was married. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. आपके पेपर में मैंने बताया था यही आता है। What is the meaning of befitted royalty? मतलब जो जैसे रॉयल लोग रहते थे। At about 25, the prince here heretofore, अब shielded from sufferings, अभी तक, heretofore means till now, heretofore मतलब till now, अब तक। shielded means protected from the sufferings of the world, अभी तक उन्होंने कभी कोई sufferings देखी नहीं थी। he had been protected, he had never witnessed any problem। while out hunting chanced upon a sick man in aged, a funeral procession and a monk begging for alms। alms मतलब जो भीख मांगते। उन्होंने चार इंसानों को देखा। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment। उन्होंने जो है दुनिया को त्याग दिया। He renounced the world, renounced मतलब दुनिया को उन्होंने त्याग दिया। वो अपने बीवी और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को सोते हुए छोड़कर चले गए। He wandered for 7 years, 7 साल तक तो वो घूमते रहे। And ultimately he sat under a peepal tree where he vowed to stay
until enlightenment came. और वो उन्होंने कसम खाई कि जब तक उनको वो अवेयरनेस, वो एनलाइटमेंट नहीं आती है, वो वहीं रहेंगे. एंड एनलाइटनड आफ्टर 7 days, यानी कि 7 years के 7 days के बाद उनको स्पिरिचुअल नॉलेज आ गया. ही रीनेम द ट्री द बॉडी. उन्होंने उसका नाम रखा बॉडी. वाई इट इज कॉल्ड एज बॉडी ट्री? मैंने अभी आपको बताया कि दिस क्वेश्चन कम्स द ट्री ऑफ विजडम, क्योंकि उसी ट्री के नीचे उनको जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ, उसी के नीचे उनको जो है वो एनलाइटमेंट मिला था. एंड began to teach and share his new understanding. At that point he became known as the Buddha. आप देखो, उनके नाम के आगे द लगा हुआ है, because Buddha is not a name. Buddha is enlightenment, awakened or enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. The sermon has been preserved and is given here. और वही sermon जो उन्होंने वहां दिया था, वो यहाँ पर हम अभी जो है पढ़ने वाले हैं. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind. Inscrutable मतलब जो हम समझ नहीं पाते हैं, that we are able to understand. उसके बारे में यहाँ दिया है. सो ये जो आप देखोगे कि बाकी चीजें जो है वो बड़ी बड़े उसमें लिखा हुआ है और ये छोटे में, बिकॉज इट इज अ sermon which he spoke up. Kisa Gotami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors. वो उसको लेकर गई, asking them for medicine, and people said she has lost her senses. The boy is dead. पागल हो गई है ये, बच्चा मर चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा. They were not able to understand her pain. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड. एट लेंथ मतलब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, किसा गोतामी met a man who replied to her request. I cannot give thee. यहां पर अब ये दी क्यों दिया है? It's an old one. You. I cannot give you medicine for thy child. Thy मतलब your child. But I know a physician who can. लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं जो तुम्हारे बेटे को मतलब कि रिवाइव कर सकता है. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? Or he said, go to the Sakya Muni, the Buddha. किसा गोतामी रिपेयर टू द बुद्धा. यहां पर बेटा रिपेयर्ड इज नॉट द रिपेयर, आप याद रखना, बिकॉज ये वो वाले क्वेश्चंस में आता है. मतलब कि यूज द वर्ड इन द मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द वर्ड इन द सेम सेंस एज यूज्ड इन द पैसेज. यहां पे रिपेयर्ड का मतलब है टू गो. इट इज इन अ स्टाइलिश वे, इट इज नॉट द रिपेयरिंग. And cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. मुझे जो है मुट्ठी भर के सरसों चाहिए.
एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्यूर, उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ, अभी ले आती हूँ. Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. यानी जिसने कभी दूर दूर भी मौत को ना देखा हो. Poor Kisa now went from house to house and people pitied her. Pitied मतलब उसके साथ उसकी उनकी पूरी हमदर्दी थी. Here is mustard seed. Take it. ले लो. But when she asked, did a son or a daughter or a father or a mother die in your family? They answered. Again, a very important phrase. Alas. उन्होंने जो है एक्सक्लेम किया. यहां पर alas is in sadness, दुखी होकर. alas जो है यहां पर it is in sadness. The dead are, sorry, living are few and dead are many. Means more people have died than those alive. हम कितने हैं सोचो, और हमारे पूर्वज जो चले गए वो कितने हैं. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ्स. और आगे उन लोगों ने कहा इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है. व्हाई? बिकॉज दिस इज a mystery which even science could not solve. Yes, science says that it is the way of functioning of our body, but आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई है. And there was no house but some beloved one had died in it. और ऐसा कोई घर नहीं था जहां मौत ना आई. किस्सा became weary. Weary मतलब tired. Weary means tired and hopeless, and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. और वो जो है एक साइड में, वे साइड मतलब रास्ते में बैठ गई, थक गई थी. शाम का टाइम था. वो देख रही थी पूरा जो सिटी था उसमें लाइट फ्लिकर कर रहे थे, बुझ रहे थे, जल रहे थे, एंड दे वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. फिर वो बुझ गए थे. एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना. फ्लिकर करके वो बुझ जाते. एंड यू नो, अगर आपको कभी दिया दिया अगर आप लोगों ने देखा हो, तो दिया की जो खासियत होती है, व्हेन इट इज सपोज टू एक्सटिंग्विश वो जोर से जलेगा. And she considered, sorry, and at last the darkness of the night reigned everywhere. Reigned matlab ruled. And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. और उसको पता नहीं क्यों बैठे बैठे एक रियलाइज हुआ कि हमारी जो इंसानों की जो जिंदगी होती है वो भी ऐसे ही होता है. एक फ्लिकर्स अप, बुझती है, जलती है, फिर खत्म हो जाते. हम पैदा होते हैं, हम दुखों को देखते हैं, हम बुझते हैं और कंप्लीटली फिर. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. मैं कितनी सेल्फिश हूं. मैंने तो अपने दुख में देखा ही नहीं, मैंने तो इस बात को समझा ही नहीं. डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट
In this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. Please do understand it. अब उसने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि किसी के घर में कभी डेथ ना हुई हो. Each of us come on this earth and we live our life for some time and then we move. Yet in this valley of desolation, मतलब इस धरती पर, on this earth, desolation means दुखी. इस दुख भरे दुनिया में वो इंसान, देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, मतलब वो इंसान अमर हो जाता है हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. यहां पर अमर नॉट इन द फिजिकल वे, इन द स्पिरिचुअल वे. मतलब जो सेल्फिश नहीं होता है, दैट पर्सन इज रिमेम्बर्ड बाय एवरीवन फॉर एवर. अ पर्सन हु इज सेल्फिश वुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड. A very important phrase from this particular chapter. द बुद्धा सेट. अब आगे मतलब यहां तक में उसको वो बात समझ आ गई कि लाइफ ऑफ ह्यूमन इज मॉर्टल एंड इफ यू वांट टू बी इमॉर्टल यू शुड डू समथिंग गुड इन योर लाइफ सो दैट पीपल रिमेंबर यू. अदरवाइज फिजिकली वी ऑल हैव टू लीव अवर बॉडी वन डे. हम सबको इस बॉडी को छोड़कर जाना पड़ेगा. अब आगे बुद्धा जी ने कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड. यहां पर जो मॉर्टल्स है, इट इज फॉर द ह्यूमंस. इट इज फॉर द ह्यूमंस जो कि एक दिन मर जाते हैं. इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन. ट्रबल्ड मतलब हम दुख दर्द और छोटी सी जिंदगी हमारी. ब्रीफ मीन्स शॉर्ट. लाइफ इज शॉर्ट and it is full of sorrows and pain. Life is short, it is full of pain, it is full of sorrow. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. Means no one in this earth can escape death. Death is inevitable. Inevitable means which cannot be escaped, जिससे आप बच नहीं सकते. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living. एक दिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें मरना हो. बट आगे उन्होंने बोला, ये आपका जो है, दिस इज, ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर का जो मैसेज है वो इसी मतलब की पैराग्राफ के अंदर. एज ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे आपके पेड़ पर पके हुए जो फल होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, सिमिलरली ह्यूमंस आर बाउंड टू डाई. जो बूढ़े हो जाते हैं उनको जाना ही पड़ता. एज ऑल अर्दन वेसल्स मतलब मिट्टी के बर्तन, बाय द पॉटर एंड इज बीइंग ब्रोकन. चाहे वो कितने ही ध्यान से क्यों ना बनाए, एक दिन, क्योंकि होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो जो आपके पॉट्स होते हैं वो सूख जाते हैं एंड नॉर्मली दे ब्रेक डाउन.
सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल। यहाँ जो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, ही हैज कंपेयर्ड द लाइफ, he has compared the life of humans to ripen fruits and earthen pots. Both young and adult, both those who are fools, those who are wise, all those who are, all fall into power of death, all are subject to death. Means whether a person is rich or poor, a person is intelligent or मतलब कि fool, everyone has to leave this world one day. Of those who overcome by death, depart from life, a father cannot save his son, not kinsmen, their relations. Kinsman मतलब relatives. किन्समैन मतलब रिलेटिव्स हमारे, मतलब ना एक, जो इंसान का जो नेचर है, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, मतलब चाहे डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो चाहे एक बच्चा हो या कोई बड़ा, ना किसी बच्चे को मरने से कोई बाप बचा सकता है, ना ही कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव को मरने से बचा सकता है। मार, यहां पर व्हाट इज दिस मीनिंग? लिसन, ही इज गिविंग अ वार्निंग, एन एडवाइस, while relatives are looking on and lamenting deeply. Lamenting matlab regretting, lamenting matlab repenting, regretting. वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, आप एक तरफ दुख मनाते रहते हो और दूसरी तरफ एक एक करके इंसान चला जाए। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एन ऑक्स लेड टू द स्लॉटर मीन्स यहाँ पर इट इज सिमिली, एंड हेयर ही वांट्स टू से, जिस तरीके से एक कसाई एक ऑक्स को ले जाकर काटता ना, वैसे एक ना एक दिन जाना ही होता। आप दुखी बनाते रहो और एक दिन एक एक करके सब चले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। तो दुनिया जो है वो डेथ एंड डिके यानी कि सड़न, इनसे भरी हुई है। Therefore, the wise do not grieve knowing the terms of the world. और जो इंसान वाइज होता, he would understand, he would accept the truth. वो इस सच्चाई को मान कर चलता है। The person would not be spending his time lamenting on the loss, but he would overcome it. वो उस दुख को बर्दाश्त कर लेता है। Not from weeping, nor from grieving will anyone obtain peace of mind. अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो, आप रो रहे हो, या आप बैठकर दुख मनाओगे, तो आपका जो दुख है ना, आपको कभी कम नहीं होगा, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। मतलब वो हो सकता है कि वो इंसान बीमार पड़ जाए, वो इंसान बीमार पड़ जाए। लैमेंट करने से हमें हार्म होता है, हम सिर्फ, हमें जो है नुकसान होता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो खुद को बीमार और अपने आप को कमजोर बना देगा। रोएगा तो वो इंसान जो है वो खुद बीमार हो जाएगा।
येट द डेड आर नॉट सेव बाय हिज लैमेंटेशन, लेकिन जो मर गया है वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। आप दुखी हो, आप दुख मनाते रहो, मरने वाला तो चला गया, जाने वाला जा चुका है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने अपने एरो को वापस, मतलब कि तीर प्रॉपरली निशाना लगा दिया है, जिसने इस बात को समझ लिया है। ड्रॉन आउट द एरो मीन्स हु हैज एक्सेप्टेड, अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट एंड हैज बिकम कंपोज। कंपोज मतलब शांत, पीसफुल, विद obtain पीस ऑफ माइंड। वही जिसने इस बात को समझ लिया है, जिसने सच को एक्सेप्ट कर लिया है, वही शांति से अपनी जिंदगी जी सकता। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और जो दुखों को ओवरकम कर चुका है, सामना कर चुका है, वो जो है हमेशा खुश रहेगा। वो इंसान जो दुख को समझ सकता है, एक्सेप्ट कर लेता है, दैट पर्सन वुड ऑलवेज बी हैप्पी। यस, प्रैक्टिकली अगर हम इस चैप्टर को देखते हैं तो बहुत मुश्किल है। Anyone who has lost anyone in this life, it may be a friend, a relative, a very near one, वही जानता है कि हाउ टू ओवरकम। लेकिन ओवर द पीरियड जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ओवर द पीरियड, इफ वी आर एबल टू, अपने आप को हम दूसरे कामों में लगाकर अगर हम कोशिश करें, उस, देखो वो दुख वही रहेगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम उसे ओवरकम करने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी रखें एंड समझ कर काम करें, रोने और धोने की जगह इफ वी आर एंगेजिंग आवरसेल्व्स टू अदर एक्शंस, तो वो जो दुख है वो आपको और कमजोर नहीं बना। इन द रियल लाइफ देयर आर पीपल who are unable to bear such pain and they leave this world because they become weak. So that is the story, the Sermon at Banaras, a very philosophical chapter, and also it has many kinds of phrases. अगर हम लैंग्वेज की तरफ से देखते हैं तो जैसे ये वाले आपके हैं, as ripe fruits are early in danger of falling, या फिर earthen vessels made by, you have number of phrases जो लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाता है। And also the theme, the first theme is that humans, they are bound to suffer. उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, ये आएगा। आप इंसान बने हो ना, पैदा हुए हो, तो दुख होगा, कभी बीमारी होगी, कभी लॉस होगा। एंड मैसेज इज वी मस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। द लाइफ साइकिल इज, one side it is life and second it is death. जब खुश होते हैं इंसान के पैदा होने पर, दुखी रहना जरूरी है, लेकिन दुखी होकर अपने आप को बिल्कुल मार डालना गलत है। That is the chapter, the Sermon at Benares. Already discussed what are the questions, theme या message हो सकता है। How did he attain this name, गौतम बुद्धा जो है वो नाम उनको कैसे मिला था ये। Then किस एज में वो गए थे, किस एज में वापस आए थे। These are all the funniest one marker question जो आ सकते हैं, आते हैं। Then why did he choose Benares at the place as a place to give the sermon? It is the
प्लेस ऑफ सेंट्स, इट इज द प्लेस ऑफ होली रिवर गंगा, इसीलिए। देन वो जो फ्लिकरिंग वाला है उससे किसा को क्या समझ आया था वो। देन जो अर्दन पॉट्स एंड राइपन फ्रूट्स वाला जो एग्जाम्पल है गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा, व्हाट डज इट मीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर माइट बी द मैसेज को आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते